एहतजाज की कॉल होती है तो इस चौक के ऊपर जो है वो कारकुन लाजमी इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर गिरफ्तारियां भी हुई, यहाँ पर एहतजाज भी हुआ, यहाँ पे लाठी चार्ज भी हुआ। तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, जब भी किसी जलसे का ऐलान करती है तो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया जाता है। पंजाब पुलिस का जो एक लोगों के अंदर जो स्केच बन चुका है वो ये है कि नफरत इंसान से है, जुर्म से नहीं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल मुल्क भर में दी गई थी और जुमा की नमाज के बाद कहा गया था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुल्क भर से निकलें और अपना एहतजाज करें और इमरान खान को जो कैद में है इस वक्त उनकी रिहाई के लिए जो है वो मुतालबा करें, आवाज़ उठाएं। इस लिहाज से लाहौर में भी जो है वो एहतजाज की कॉल थी। ताहम लाहौर में ताहाल जो है वो कारकुन कहीं भी सड़कों पर नज़र नहीं आए। उसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि आज जो है वो 144 के तहत जो है वो कहीं पर भी गैदरिंग पर जो है वो पाबंदी है। दफ़ा 144 का नफाज है। इस हवाले से मेरे साथ सीनियर तजिया कार शाकर अवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाकर साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई थी मरकज़ी लीडरशिप की जानिब से, लेकिन कोई भी कहीं कारकुन नज़र नहीं आ रहे। देखिए, अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में हमें जो है वो अभी तक कोई इस तरह का एहतजाज नज़र नहीं आया तहरीक इंसाफ की तरफ से। अलबत्ता सियालकोट में जो है वो रिहाना डार ने एहतजाज किया है अपने बेटे के हमरा कचहरी चौक पर, खानेवाल में एहतजाज हुआ है और इसके साथ साथ विहाड़ी में जो है वो वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान या रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार भी किया गया है। तो इस मरतबा जो पुलिस की हिकमत अमली है वो हमें कामयाब नज़र आ रही है कि एक तो दफ़ा 144 का नफाज किया और उसके बाद जितने भी अहम पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी डिप्यूट कर दी गई। तहरीक इंसाफ जो है वो हर जुमे के रोज़ एहतजाज की कॉल देती है। हर जुमे के रोज़ जो है वो जो इनके मेंबरान सूबाई असम्बली या जो इनके टिकट होल्डर हैं उनको ये टारगेट दिया जाता है कि वो आपने अपने अपने हलकों में जो है वो एहतजाज करना है। तो आज जो है एक मैसिव लेवल पर एहतजाज की कॉल दी गई थी कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज किया जाए और पावर शो की जाए। और इस हवाले से जो है वो फिर पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो बड़े इंतजाम किए गए। हम इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं क्योंकि इस चौक पर जो है जब भी बड़े एहतजाज की कॉल होती है तो इस चौक के ऊपर जो है वो कारकुन लाजमी इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हुई, यहाँ पर एहतजाज भी हुआ, यहाँ पर लाठी चार्ज भी हुआ, यहाँ पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। तो ये चौक जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। पहले लिबर्टी होता था, कभी किसी दौर में वहाँ कारकुन इकट्ठे होते थे, अब ये GPO चौक। असल में लिबर्टी का ये है मामला कि लिबर्टी में जो मामला 9 मई के बाद हुआ था वहाँ पर एहतजाज हुआ और वहाँ पर सारी चीज़ें हुई। तो एक जलसे की इजाज़त भी तहरीक इंसाफ ने जो है वो मांगी थी और इंतज़ामिया ने इस बात से इनकार कर दिया था कि यहाँ पर पहले एक जो है वो नाखुशगवार वाक़या हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो दोबारा एहतजाज की हम इजाज़त नहीं दे सकते, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो दफ़ा 144 का नफाज भी इसीलिए किया जाता है कि आप एहतजाज को रोक सकें, आप रैलियों को रोक सकें। जो एहतजाज है वो आइन में एक बुनियादी हक़ के तौर पर दिया गया है। जब उसको रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया जाएगा कि दफ़ा 144 बिला वजह लगा दी जाएगी, जबकि पुरअमन एहतजाज जो है वो कोई भी सियासी जमात कर सकती है या कोई भी शहरी पाकिस्तान का कर सकता है, तो ऐसे में इस दफ़ा 144 का नफाज होना ये तो आइन का एक बुनियादी हकूक़ को सलब करने वाली बात है। देखिए, ये रवायत हम देख रहे हैं कि जब भी तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, जब भी किसी जलसे का ऐलान करती है तो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया जाता है। हर शहरी का हक़ है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर की आज सारी पुलिस जो है वो आपको मुख्तलिफ चौक चौराहों पर नज़र आएगी। सुबह से वो पुलिस एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं। आपका जो अखराजात की अगर हम बात कर लें, यानी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लोग भी मौजूद हैं और उसके अखराजात भी हो रहे हैं। फिर जो पुलिस एहलकार तैनात हैं उनका खाना भी दिया जाएगा। तो यानी ये आप जो उन्होंने शहरियों को जो उनके साथ होने वाले क्राइम में रिलीफ की तहफ़्फ़ुज़ वाला तो काम ख़त्म हो गया। वो तो आप कहें ना कि किसी के थाने में अगर कोई मसला है
तो SHO साहब जी किधर हैं? वो तो GPO चौक पर हैं, आज आपकी सुनवाई नहीं हो सकती। SP साहब किधर हैं जी? SP साहब जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं, आज कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने दफ़ा 144 जब नाफिज की, उसके अंदर आपने ये लिखा कि दहशतगर्दी का खतरा है, यानी पूरे पंजाब में आप दहशतगर्दी का खतरा है, तो आपने पुलिस डिप्यूट कर दी। तो ये आप मैसेज क्या दे रहे हैं? अगर कोई एहतजाज करना चाहता है उसे करने दें। हाँ, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि आप उसको रोकने के लिए जो है वो फोर्स का इस्तेमाल करें, आप ताकत का इस्तेमाल करें। पंजाब पुलिस का जो एक लोगों के अंदर जो स्केच बन चुका है वो ये है कि नफ़रत इंसान से है, जुर्म से नहीं। यानी यहाँ पर अगर कोई एहतजाज करने आ जाएगा तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, उसको ऐसा ट्रीट किया जाएगा। हमने इसी चौक के अंदर देखा कि एक फादर जो है वो अपने बच्चों के साथ एहतजाज कर रहा था, तो उसको बड़ा ब्रूटली जो है वो खींचा गया, और वो जो मंजर थे उसने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी हमारी जागसाई हुई कि यहाँ पर जो है वो आपको ये राइट ही नहीं है कि आप अपना इख्तलाफ कर सकें, आप एहतजाज कर सकें। तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। देखिए, एहतजाज जो है वो हर शहरी का बुनियादी हक़ है, वो एहतजाज क्यों कर रहा है ये आपके लिए जो है वो इख्तलाफ राय, आप अगर किसी चीज़ के ऊपर तनकीद करते हैं तो वो ये इस्लाह होती है। मुझे ये बताएं कि 114 दिन जो है वो PTI ने इस्लामाबाद में धरना दिया, तो क्या हुकूमत ख़त्म हो गई थी? नहीं ख़त्म हुई थी। रैली निकाली थी मरियम नवाज़ ने लाहौर से इस्लामाबाद महंगाई, क्या हुकूमत PTI की ख़त्म हो गई थी? नहीं ख़त्म हुई थी। एहतजाज से ख़त्म नहीं होती, ये आपकी जमहूरियत का हुस्न होता है। ये लोगों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो गम और गुस्सा होता है, वो एक निकालने का ज़रिया होता है कि जो लोग परेशान होते हैं वो नारे लगाते हैं, वो एहतजाज में शिरकत करते हैं, एक एक्टिविटी बनती है, तो उनका जो गम और गुस्सा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, वो कैथारसिस हो जाते हैं। तो ये एहतजाज जो हैं ये बुनियादी तौर पर एक आपका बुनियादी जुज़ है और ये होने चाहिए, होते रहें, अच्छी बात है। इससे इसके इस्लाह का पहलू ढूंढें, ना कि आप जो है वो ताकत का इस्तेमाल कर लें, ना कि आप इसको जो है वो दूसरी जानिब ले जाएं, मारपीट शुरू कर दें, आप गिरफ्तारियाँ शुरू कर दें। इससे क्या होगा? वो फिर दोबारा जो है वो अदालत जा रहे हैं, अदालतों में फिर ज़मानतें हो रही हैं, वो फिर गिरफ़्तार हो रहे हैं। तो ये इस तरह जो है वो पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चलेगा, इस तरह ख़राबियाँ ही बढ़ेंगी, इस तरह अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, इस तरह मुआशी जो है वो मामलात हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त आप ये देख सकते हैं GPO चौक जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पुलिस की नफरी जो है वो ताहाल भी मौजूद है। ताम जुमे के बाद की ये कॉल थी, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन तो यहाँ पर नहीं आए, ताम पुलिस ज़रूर उनका इंतज़ार कर रही है कि वो कहाँ से आएँ, और ये मेरे अकब में मौजूद जो प्रिजन वैन है उसमें उनको बिठा के एक दफ़ा दोबारा जो है वो दकम पेल का पूरा प्लान जो है वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। लेकिन ताहाल जो है तहरीक इंसाफ के कारकुन लाहौर में किसी मकाम पर नहीं निकले हैं। मज़ीद जो अपडेट होगी उससे आपको आगाह रखेंगे। फ़िलवक्त मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।